अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/11/2020। बाबा ने आज मुरली के अंदर बार बार हम बच्चों को ये बताया है कि सारी दुनिया को खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी सुनाओ? कि भगवान आया है और डिटी डिनास्टी स्थापन कर रहे, स्वर्ग बना रहे, भारत को स्वर्ग बना रहे, सुख शांति पवित्रता का वर्षा दे रहे। ये खुशखबरी सबको सुनाओ। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहो, गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना नहीं है, परंतु जीवन कमल पुष्प के समान बनाओ, पवित्र बनाओ। अपने पियर घर का, अपनी ससुर घर का उद्धार करो, उनको भी मैसेज दो और बैलेंस में चलो। ऐसे भी नहीं कि उनसे हम इतने डिटैच हो जाएं, बात ही न करें, नहीं, हमें संबंध बना के रखना है, लेकिन सेवा अर्थ ऐसे न हो कि वो नाराज हो जाए। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम धारणाओं में ढीले हो जाए, उनके हाथ का बना हुआ खा लेंगे। बाबा ने बोला है इसको नाराज नहीं करना है, ऐसे नहीं। इसके लिए बाबा हमेशा मुरलियों में ये बताते
कि बच्चे सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, इसीलिए हर एक अपनी अपनी श्रीमती। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे सबको ये खुशखबरी सुनाओ, अब डिक्टी डिनास्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगा तो बाकी सब विनाश हो जाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, ऐसे जो खुशखबरी के अंदर बातें आती है वो बाबा कहते सबको सुनाओ। और अभी तो बाकी भी लोग दुखी हैं, तो जब ऐसी बात सुनते हैं उन्हें अच्छा लगता। हमें भी ये भाग्य चाहिए, ये संकल्प आता। तो इसीलिए ये देखो कि मैंने ये खुशखबरी कितनी आत्माओं को सुनाई। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है और श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण का श्राप कब मिलता है, श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर है, जब तुम देह अभिमानी बनते हो, द्वापर युग से देह अभिमानी बनते हो, तो रावण का श्राप मिल जाता। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती है, नीचे उतरती है। अभी बाबा से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। तो मेहनत क्या करनी पड़ेगी? देही अभिमानी रहने। देह अभिमान माना रावण का श्राप मिल जाता, हमारे से भी कर्म हो जाते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम पहले पहले सत्युग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जरूर डिनास्टी होगी ना। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होते, डिनास्टी होगी, संबंध होंगे। तो बाबा कहते मित्र संबंधी भी तो होंगे ना। एक अव्यक्त बाप दादा की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में 16,108 तक रॉयल फैमिली, इसीलिए 8 की माला 108 की और फिर है 16,108। तो एटलीस्ट हम 16,108 में आनी चाहिए, वो है रॉयल फैमिली। तो बाबा कहते मित्र संबंधी होते, प्रजा भी होती। तो ये जैसे एक कहानी है 5,000 वर्ष की। 5,000 वर्ष पहले इनका राज्य था। ये स्मृति में लाते बाबा। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये बेहद का बाबा समझाते हैं, जिसको कहते नॉलेजफुल। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते कि वो सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है। भगवान को जानी जाननार, अंतर्यामी, नॉलेजफुल कहा। तो बाबा कहते लोग क्या समझते हैं, हमारे अंदर को भगवान जानता। हम अच्छे कर्म करते, बुरे कर्म करते, वो भगवान देखता है और उसकी सजा देता है। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये ड्रामा में नूंद है। जैसा कर्म करेंगे फल मिलना है।
इस चक्कर में मैं नहीं आता। और कर्म का फल अवश्य है। उस नियम को, उस कायदे को तोड़ नहीं सकते। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, पर फल आने वाला है। तो बाबा कहते, लोग समझते सब भगवान जानता है, परंतु बाप समझाते हैं हर एक आत्मा का, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, उनमें पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे होते, जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। परम धाम में आत्मा रेडी है, समय आया नीचे उतरे और पार्ट बजाना शुरू। ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा कहती है ना, क्या ये खट्टा है, ये नमकीन है, ये मीठा है, कौन बोलता है? आत्मा बोलेगी। आत्मा समझती है। हम अभी विकारी पापात्माएं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। तो ये निश्चय करना चाहिए। अब पूरी पैराग्राफ में बाबा ने आत्मा की कितनी डिटेल नॉलेज दी हम बच्चों को। तो हर कर्म करते बुद्धि में क्या रहे, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कर्म कर रही है, पर हूं मैं आत्मा। हम आत्मा सब कुछ करते। अभी बाबा से मिले, फिर हम कब मिलेंगे बाबा को? 5000 वर्ष के बाद। ये भी समझते हो, पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते। पूज्य है तो पतित कोई नहीं होता, और पुजारी है तो पावन कोई भी नहीं। सतयुग में है पावन पूज्य। जब द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है तो सब पति पुजारी बनते। शिव बाबा कहते, देखो देखो कितनी बाबा अच्छी बात बता रहे। देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, शिवोहम कहलाने वाला। मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता। शिवलिंग भी अधिकतर लोग रखते और फिर सोना चांदी हीरा उसका भी बनाते। अब जो पूजा करते उस पुजारी को पूज्य कैसे कहेंगे? बाबा कहते हैं जो पूजा करता है वो पूज्य तो नहीं हुआ। सारी दुनिया में इस समय पूज्य कोई नहीं। पूज्य पवित्र और फिर वही अपवित्र बनते। पवित्र होते नई दुनिया में और पूज्य पवित्र होते हैं। जैसे कुमारी बाबा मिसाल देते ना, हमेशा कुमारी होती है, जब पवित्र होती है तो पूजने लायक सब उसको पांव पड़ते, और जब अपवित्र बनती है तो उसको सबके आगे झुकना पड़ता। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए। अब बाबा सेवा की युक्ति पॉइंट बताते, हर मुरली में बाबा सेवा की युक्तियां बताते, प्लान भी बना के देते। कल भी बाबा ने बताया। तो बाबा कहते हैं
जब म्यूजियम बनाते हो तो चित्र के वहां ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर होना चाहिए, नीचे में ये लक्ष्मी नारायण जो एम ऑब्जेक्ट है। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे, वहां फिर कोई और धर्म होता नहीं। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में भाषण आदि तो नहीं कर सकते, पार्टी आती है ग्रुप, उनको समझाते, तो समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात है हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते, हम ये राज्य स्थापन कर रहे, ये डिटी डायनेस्टी थी अब नहीं है, फिर से स्थापन हो रही, सब बाकी विनाश हो जाएगा। सतयुग में जब एक धर्म था तो बाकी धर्म नहीं थे, अब ये अनेक धर्म मिलकर के एक हो जाए वो भी नहीं हो सकता, उनका विनाश करना पड़े। वो आते ही एक दो के पिछाड़ी में है, फिर उनकी वृद्धि होती है। पहला देवी देवता धर्म वो प्राय लोप हो जाता, कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। आज की तारीख में पवित्र नहीं, इसलिए हिंदू कहलाते। इनको कहते हैं विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। पहले पहले हम भाई भाई, परमधाम रहते आत्माएं भाई भाई। फिर जब रचना होती है शरीर के साथ, हमारा संबंध है भाई बहन का। सब कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल लाई नहीं हो सकती। ये रास्ता बाबा ने बताया। शरीर के नाते भाई बहन, विकारी दृष्टि हो नहीं सकती। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब तो पवित्र विश्व के मालिक बनेंगे ना। तुम जानते हो गति सदगति दाता एक बाबा। पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया स्थापन हो रही है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते तुम बच्चे जानते हो। अभी तो पुरानी दुनिया है, ये कोई खलास नहीं हुई है। तो चित्रों में भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, नोटेड पॉइंट है, ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडाप्शन है। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते, शरीर में प्रवेश करे शिव बाबा, तभी तो बोल सके ना कि हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। कैसे बोलेगा बाबा, शरीर चाहिए। आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगी और वो हो गए भाई बहन। इसलिए लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दूसरी दृष्टि हमारी निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा ले रहे। रावण से हमको क्या मिला? श्राप मिला। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाबा से वर्षा मिलता। देह अभिमानी बनने से रावण ने क्या किया?
श्राप दे दिया। श्राप मिलने से क्या हुआ, नीचे उतरे। किसी को भी श्राप मिला तो उसकी तो दुर्गति हो जाएगी ना। अभी भारत पूरा श्रापित है। राहु का ग्रहण, ग्रहचारी भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप लगा ना। जब किसकी ऐसी हालत आज की दुनिया में भी होती है ना, कहते किसी का श्राप लग गया है, वो दुआ लग गई है। तो बाबा कहते हैं श्राप मिला, हमारी ये हालत हो गई। ये है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते। अंदर देखो ख्याल है, विकारों ने मेरी हालत ये कर दी, उसको जला देते तो जरूर वो दुश्मन हुआ। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते। सबसे ज्यादा ताकत कौन से धर्म में है? देवी देवता धर्म, पवित्र धर्म। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते। इतनी ताकत हम बच्चों को बाबा से मिलती है, पूरे विश्व के मालिक बनते, राज्य करते। और वो ताकत अभी इस समय संगम युग पर हम लेते। याद की यात्रा से ताकत भी मिलती है और विकर्म विनाश होते। ये नोटेड पॉइंट है। माइनस होते विकर्म जो हमने पिछले जन्म में किए, भविष्य के लिए राज्य करने की ताकत मिलती। दोनों भी शक्तियां, दोनों फायदे केवल बाबा की याद में। तो वह भी एक भीति माना टेम्पटेशन लिख देना चाहिए। जब लोगों को फायदा दिखता है, प्राप्ति होती है, तो खींच के आते। तो बाबा कहते भीति लिखो, फायदा लिखो। हम खुशखबरी सुनाते, पक्का करो, सबको बोलो हम खुशखबरी सुनाते। गुड न्यूज सुनने को तो सबको अच्छा लगता है। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको कहते हैं हेवन, स्वर्ग। सबको बोलो स्वर्ग बन रहा है। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते। सबसे मुख्य बात है ये, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ये बाबा कहते लिख दो। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर ये कार्य कर रहे। ब्रह्मा की मत नहीं है, श्रीमत किसकी? एक शिव बाबा की श्रीमत है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराते और हमको राजयोग सिखा रहे। और हम अभी देवता बन रहे। हमने बेहद का संन्यास किया। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। जब खत्म ही हो रही है, संन्यास करना सहज है। जैसे हद का बाप नया घर बनाता है तो पुराने से ममत्व मिट जाता है ना। कई बार बाबा मिसाल देते। तो बाबा कहते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे।
तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अनेक धर्मों का विनाश और धर्म की स्थापना संगम युग पर होती है। कैसे कैसे लोगों को बताएं वो बाबा बता रहे। लड़ाई लगेगी, विनाश कैसे होगा? लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। सतयुग में जब इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था, तो बाकी सब कहाँ थे? तो ये नॉलेज बुद्धि में रखनी, तब तो समझा सकेंगे। ऐसे नहीं, ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं कर सकते हो। कितने ख्यालात रहते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव है, काम करते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या सोचती है, 100 संकल्प आते। तो बाबा कहते ये नॉलेज बुद्धि में रखो, सिमरण करो, मंथन करो, मनन करो, सुनाओ, हाथ से काम भी करो। चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना। ब्रह्मा बाबा कहते तो भी मैं बाबा को याद करता हूँ। प्रैक्टिकल मिसाल, बाबा ने क्या नहीं किया? बच्चों को चिट्ठियों के जवाब देना, स्वयं पढ़ना, पढ़ाना, मकानों का ख्याल करना। बाबा को याद करता हूँ। बाबा को याद न करें, कर्म कैसे विनाश होंगे? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान बनते। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से पारस बनती। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। क्यों? पारस नाथ को टच होती। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चले जाते। पतित पावन एक बाबा है, आगे चलकर तुम्हारा आवाज निकलेगा। ये तो सब धर्मों के लिए ज्ञान, वैसे तो सब धर्मों के लिए, और बाबा को याद करना तो बाकी भी सब धर्मों के लिए। तुम कहते भी हो कि बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करो, तुम पावन बन जाएंगे और सब हिसाब किताब चुप करके जाए। अब ये तो मैसेज सबके लिए है। अच्छा, कहाँ भी मूंझते हो, बच्चे पूछ सकते हो, पूछो, जहाँ भी कंफ्यूजिंग होता। सतयुग में तो बहुत ही थोड़े होते, अभी अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुप करके फिर ऐसे बनेंगे ना जैसे थे। डिटेल में क्यों जाए? जानते कि हर एक का अपना अपना पार्ट, हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि ये सब सतयुग में नहीं थे। कौन? अन्य धर्म वाले। बाबा आते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा, जो कार्य भी हो रहा है। अब ये बात बाबा ने कितनी बार आज बताई। क्यों बताई? सबको खुशखबरी सुनावे। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग तो जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा ना। टू मच ख्यालात में न जाए। मूल बात है सतो प्रधान बनना है, उच्च पद पाना है। कुमारियों को तो उसमें लग जाना चाहिए। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाए, कायदा ये। आजकल तो नहीं चलता ऐसे, पर आजकल भूखे हो गए, घर चलता नहीं, तो कुमारियों को भी तो कमाना पड़ता, जॉब करती हैं। तुम समझते हो अब पवित्र बनकर
पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, हम राजयोगी हैं। बाबा से वर्षा हमको जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने, टाइटल याद रखिए, पांडव सेना। अपनी सर्विस करते हुए ये ख्याल रखो, हम जाके सबको रास्ता बताए। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते, अब ये बात बाबा कई बार बताते, ध्यान से सुनो। इस हालत में अगर मैं मर जाऊं, शरीर छूट जाए, हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। सुनने की ताकत होनी चाहिए, बाबा झट बताएंगे। सर्विस नहीं करते हो, इसलिए साधारण घर में जाके जन्म लेंगे, फिर आकर के ज्ञान लेंगे, मृत्यु हो गई, संस्कार लेके गए, फिर आएंगे। पर वो मुश्किल है, क्यों? छोटा बच्चा इतना ज्ञान नहीं उठा सकता जब तक कि बड़े न हो। समझो बाकी 2-3 वर्ष है अगर विनाश में, तो कितना पढ़ सकोगे? इसलिए कोई शरीर मत छोड़ो, अनमोल शरीर को संभालो। बाबा बता देंगे, तुम क्षत्रिय कुल में जाके जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके थोड़ा सा डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख जो है वो नहीं पा सकेंगे। जो फुल सर्विस करते हैं, पढ़ेंगे, वो कंप्लीट सुख पाएंगे, सतयुग से लेकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ये फुरना रखना है, अगर अब नहीं बने, कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते कि हम कितनी मार्क्स में पास होंगे, सब जान जाते हैं ना। अच्छा, फिर कहेंगे भावी अंदर में तो दुख होगा। बैठे बैठे ये हमको क्या हो गया बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते, अभी तो कॉमन है। इसीलिए बाबा कहते सुस्ती मत करो, अंडरलाइन, सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर, पतित से पावन बनो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी है, उन पे तरस पड़ो, तरस खाना चाहिए। देखते हैं ये विकार बिगर, गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाना तो है ना। अगर नहीं मानेंगे समझाने पर, तो समझो हमारे कुल का नहीं। कोशिश करो पियर घर, ससुर घर, सबका कल्याण हो। ऐसे भी चलन न हो जो वो ये कहे, अरे हमसे तो ये बात ही नहीं करते हैं, मुख मोड़ दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारी में गए, मुख मोड़ दिया। नहीं, सबसे जोड़ना है, नहीं तो डिसर्विस होती है। क्यों जोड़ना है? सबका कल्याण करने के लिए। बहुत रहमदिल बनो। हम सुख तरफ जाते हैं, औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो, कहते ना, अंधों की लाठी। आंखें तो सबको है, फिर भी बुलाते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक बाबा है। ये तुम बच्चों के बुद्धि में है, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कहते और मछली खाते, चींटियों को खिलाते, मच्छियों को भी खिलाते हैं, जानवरों को, कई तो सुबह सुबह कबूतरों को, ऐसे दान पुण्य करते। अब ये ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते, एक तूफान आया कितने मर जाते। नेचुरल कैलिमिटीज अभी जोर से आएगी, सुना, जोर से आएगी। ये तो रिहर्सल है,
ये सब विनाश होना है। अंदर में आता है, अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाएंगे, फिर भी वही जो कल्प पहले बनाए। उस समय वो बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अब क्यों करें, इनसे बाबा की याद में न रहे, उस चक्कर में मत जाओ। आप ही उस समय बुद्धि चलेगी, कैसे बनाए, अभी बाबा को याद करें। याद की यात्रा भूलो नहीं, महल तो बन जाएंगे कल्प पहले मुआफक, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है। और क्या याद करो, बाबा हमको बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में मिला। इस खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम आए यहाँ क्यों, अमरपुरी का मालिक बनने। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए, यहाँ रहेगी तो फिर 21 जन्म स्थायी हो जाएगी। इसलिए खुशी को गायब मत करो। बहुतों को याद कराते भी रहेंगे ना, तो अपनी भी याद बढ़ेगी। दूसरों को याद कराओ, संदेश दो, और फिर आदत पड़ जाएगी। जानते कि इस अपवित्र दुनिया को अब आग लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको ये ख्याल रहता है कि इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। आज बाबा बार बार ये बात बता रहे, एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में तो ये कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा, अभी अंत है। तुम याद के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते रहो, चिंता करो, फिक्र करो बाबा के याद की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पति पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करना। जैसे 5 विकार है ना, छठा विकार है सुस्ती, आलस्य। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पे तरस खाना है, तरस खाकर समझाओ, छोड़ मत देना। दूसरी बात, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई ये कहे कि इन्होंने हमसे मुख मोड़ दिया, हमको छोड़ दिया। रहम दिल बनकर सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़कर एक बाबा की याद में रहना है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को राइट बनाने वाले, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती मत करो। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती मत करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए, हाँ जी कहकर उनके साथ मिल न जाए। जो प्रभाव में आ जाते ना, अलबेले हो जाते। हर एक सिर्फ ये जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर रहूंगा, सत्य के मार्ग पर रहूंगा, राइट के मार्ग पर रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो, संभालो, उसका वर्णन नहीं करो, वायुमंडल में मत फैलाओ,
वातावरण में मत फैलाओ। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो। नहीं तो क्या होता है, गलती को फैलाना होता है, वातावरण बिगड़ जाता। तो बाबा कहते हैं किसी की गलती को नोट मत करो, देखते हुए नहीं देखो, सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से उसको भरपूर करो तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर। ओम शांति। तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।